हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है डोमेन निकालना, प्रांत कैसे निकाला जाता है। तो मैंने डोमेन से रिलेटेड आपको क्लासेस पहले भी करा रखी हैं। तो अब तक मैं 2 वीडियो आपको करा चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका डोमेन कैसे निकाला जाता है। डोमेन निकालने का सीधा सीधा परफेक्ट मैंने तरीका बताया था कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन ए है और ये फंक्शन किस पे बन रहा है, फंक्शन बी पे बन रहा है। ए टू बी कोई फंक्शन बन रहा है, यानी कि एफ सच दैट ए से बी में कोई फंक्शन है। तो हमें क्या करना होता है, अगर आपको डोमेन निकालना है तो सीधी सीधी आसान समझ सकते हैं। ए के अंदर ऐसी वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, पुट करनी है वैल्यू कि जो डी निकले, वी निकले, चाहे तो वो कोई रियल नंबर निकले, क्या निकले, रियल नंबर निकले। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर आए तो पॉजिटिव की वैल्यू आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि इमेजिनरी नंबर जो कोडोमेन होता है, इसे हम डोमेन बोल देते हैं, इसे कोडोमेन बोल देते हैं या रेंज बोल देते हैं। तो इस कोडोमेन के अंदर जो भी वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करने पर निकले वो स्क्वायर रूट के अंदर चाहे तो पॉजिटिव होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि रियल नंबर आना चाहिए। ये जो बी है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और जो वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं वही आपका क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बाकी का जो बेसिक है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाकर क्लास को देख सकते हैं, पहले 2 पार्ट को कर सकते हैं। तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो आपको क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है सरकार, आपको निकालना है डोमेन। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये क्या है, लघुगणकीय फंक्शन। कैसा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये हमेशा मॉडुलस के अंदर होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा किसके अंदर होता है, जो लॉग होता है हमेशा मॉडुलस के अंदर होता है। लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा धनात्मक वैल्यू होती है। कि अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो ये ऑलवेज एंड इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। यानी कि लॉग की वैल्यू 0 हो सकती है, लॉग 1 पे 0 हो जाएगी, और लॉग की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी आएगी, नेगेटिव वैल्यू लॉग नहीं देता है। पहला पॉइंट ये हुआ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, लॉग तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। नेगेटिव वैल्यू कहीं ये ना दे जाए, क्योंकि फिर लॉग और ये हो जाएगा माइनस में, जो कि यहीं पे डिफाइन नहीं है। स्क्वायर रूट की बात तो बहुत दूर रही, यहीं पे डिफाइन नहीं होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू ना दे। तो इस वजह से हम इसको पकड़ेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये नेगेटिव वैल्यू ना दे, ये 0 हो जाए चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं देना चाहिए। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। क्या हो सकती है, 0 पर भी डिफाइन कहाँ होगा, log 0 कहाँ डिफाइन हो पाएगा। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। भैया log 1 की वैल्यू क्या होती है, log E1, तो ये 0 हो जाता है। तो 0 पर तो डिफाइन हो जाएगा, 1 पे तो डिफाइन हो जाएगा, 1 पे डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 फंक्शन का मान निकल आएगा। भाई यहाँ पर अगर ये 0 हो जाता है तो ये 1 हो जाता है, तो log 1 की वैल्यू 0, तो फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है, अंदर वाला जो पार्ट है, इसकी वैल्यू चाहे तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। बात समझ में आई। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 होगा। आपको कुछ नहीं करना, इस 4 को इधर ले आइए, तो 5x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। और ये क्या है, ये है एक इनइक्वलिटी। क्या है, इनइक्वलिटी। और इनइक्वलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं सरकार, असमिका। क्या बोलते हैं, असमिका। और जो असमिका होती है उसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया जाता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4
इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 और x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकली, एक निकली x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, और दूसरी निकलेगी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। x की दो वैल्यू निकली, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो x जो डिफाइन होगा वो कहाँ पर होगा, x होगा 4 के इक्वल है, यानी कि 4 तक चलेगी वैल्यू, 4 पर इक्वल है, 4 तक वैल्यू चलेगी। या फिर अगर हम 1 से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेके 4 तक। कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 को शामिल किया गया है, इसमें 4 को शामिल किया गया है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। कैसा साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का। अगर हम नंबर लाइन पर शो करके देखें तो ऐसे ही तो बनेगा कुछ। मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो बेबीकर मेथड क्या बोलता है, ये प्लस माइनस प्लस, इधर सारी वैल्यू जो हैं इसके बीच में आने वाली ये सभी की सभी को डिफाइन कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सभी की सभी को डिफाइन कर जाएगा। तो जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या कहलाएगा, 1 से लेके 4 तक फंक्शन का डोमेन आएगा। बात समझ में क्लियर होगा पॉइंट, दोबारा से समझिए। लॉग की वैल्यू, लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, पहला बात। ये वाला वैल्यू कभी माइनस नहीं होना चाहिए, तो लॉग 0 पे तो डिफाइन होगा ही नहीं, 0 पे तो डिफाइन होगा नहीं, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये क्या है, अगर 1 हो जाए, 1 हो जाए तो log 1 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से बड़ी होनी चाहिए। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो जो हमारा 1 के आएगा वो क्या आएगा, 1 से लेके 4 बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा। चलिए, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके डोमेन के हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, नेवी के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को ये जरूर मिलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स। 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स आपसे पूछा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। देखिए कितना आसान सा सवाल है, सीधा हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू एक्स की पुट करने पर माइनस नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू एक्स की पुट पर माइनस नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स अगर 0 हो जाए तो चलेगा, 0 से बड़ा हो तो भी चलेगा। अगर 0 हो जाए तो भी चलेगा, 0 से बड़ा हो जाए तो भी चलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एक्स ट्रांसफर कर देंगे लेस देन एंड इक्वल टू 5 की पावर एक्स। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 की पावर एक्स। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू पुट करके, एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पुट करके देखते हैं, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 0 5 की पावर 0, तो 1 किसी की पावर 0 हो 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। यानी कि इक्वल वाला पार्ट तो वैलिड है, इक्वल वाला पार्ट तो वैलिड एक्स की वैल्यू 0 रखने पर है। एक्स की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो ये क्या होगा सरकार, ये होगा 2 की पावर 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 की पावर 1। तो 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, क्या ये वैल्यू सही है, नहीं ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। यानी कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ऐसे ही रखते जाएं तो ये डिफाइन करेगा ही नहीं, ये तो गलत बताएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 रख लें, x की वैल्यू -1 रखें तो क्या होगा, तो ये होगा 2 की पावर -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 की पावर -1। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। क्या ये बात सही है, बिल्कुल ये बात तो सही है। यानी कि ये नेगेटिव वैल्यूज को तो, ये नेगेटिव वैल्यूज को तो क्या करेगा, डिफाइन करेगा। यानी कि x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सरकार, x की वैल्यू आपका 0 है तो चलेगा, ऐसे बोल सकते हैं x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू किस पर सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू 0 पर सेटिस्फाई करेगी, और 0 से जितनी छोटी वैल्यू होंगी उन सभी पर ये x की वैल्यू सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव x की वैल्यू रखते हैं,
एक से बड़ी या एक रखते हैं, 0 से बड़ी रखते हैं, तो उस पर ये सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत हो गया ना। ऐसे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 2 25, तो ये भी गलत आ गया। यानी कि x की वैल्यू हम पॉजिटिव नहीं रख सकते, x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं रख सकते। x की वैल्यू हमें कैसी रखनी होगी सरकार, नेगेटिव रखनी होगी, तभी फंक्शन क्या हो पाएगा, डिफाइन हो पाएगा। क्या हो पाएगा, डिफाइंड हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत आसान सा सवाल है कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है, अरे भैया क्या है अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। कितना आसान सवाल है, इस सवाल में हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली संख्या माइनस की नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर फैक्टर करेंगे माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं तो 1.1 यहाँ होगा, 1.2 यहाँ होगा। इसको ऐसे चेक करेंगे, क्या करेंगे ऐसे, और आपको पता है ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेंगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दो वैल्यू निकली। x का मान 2 से बड़ा या बराबर होगा, x का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा। तो जो x है वो कहाँ डिफाइन होगा, x है जो कहाँ डिफाइन होगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यूज को x मानेगा। माइनस की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाएंगे, स्मॉल इंटरवल लगाएंगे, कहाँ तक, 1 तक, यूनियन 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो जो वन वैल्यू है, जो वन वैल्यू है वो शामिल होगी, जो 2 वैल्यू है वो भी शामिल होगी। यानी कि 1 से छोटी सभी वैल्यू इसमें कहाँ, इस फंक्शन के लिए डोमेन होंगी। 1 और 1 से छोटी सभी वैल्यू होंगी, 2 और 2 से बड़ी सभी वैल्यू इस फंक्शन के लिए क्या डोमेन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी सरकार, डोमेन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आया समझ में। x का मान क्या है, यहाँ से ये वाला तो पार्ट समझ में आ गया। x का मान क्या है, x का मान 2 हो और 2 से बड़ा हो, तो 2 हो और 2 से बड़ा। x का मान क्या हो, 1 हो और 1 से क्या हो, बड़ा हो, 1 हो और 1 से बड़ा। यहाँ हम इसको उल्टा कर देंगे, x माइनस 1, 1 के लिए ये माइनस हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू, तो 1 हो 1 से क्या हो, छोटा हो। इन सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, फंक्शन वैल्यू को मानेगा। क्या करेगा, फंक्शन वैल्यू को मानेगा, और यही क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, अगला वाला सवाल क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन करने में बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात को समझिए। चलिए भाई, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर इस वाले को देखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की एक वैल्यू निकलेगी लेस देन एंड इक्वल टू 1, और एक वैल्यू निकलेगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी, लेस देन एंड इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू क्या आएगी,
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। इस माइनस पे ये क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से तो छोटा होगा या बराबर होगा, और -1 से, ये वाला क्या होगा आपका -1। तो -1 से तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो -1 से तो छोटा होगा और 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं, इसको मैंने उल्टा फॉर्मेट में लिख, x का जो वैल्यू है, एक मिनट, जो x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, यहाँ से इसके लिए ये वाला होगा ना, माइनस वाला, ये होगा माइनस। तो ये तो हो गया इसके लिए और ये हो गया इसके लिए, ऐसे मानो, ठीक। तो जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा, ऐसे -1, इस तरीके से होगा। क्या होगा, इस x का मान -1 के बराबर और इससे बड़ा, 1 से छोटा और उसके बराबर हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके माइनस, और यही इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सरकार, डोमेन कहलाएगा। बात समझ में आई, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियरली समझा दिए, कुछ भी नहीं है इन सवालों के अंदर, बहुत ज़्यादा आसान सवाल हैं। सिर्फ आपको ये वाला स्टेप अगर आपको समझ में आ गया, एक स्क्वायर रूट वाला, एक ये स्टेप, बाकी 2 ही स्टेप है इन सवालों के अंदर, बाकी कुछ भी है नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डोमेन और रेंज का ये तीसरा पार्ट था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एनडीए के स्टूडेंट है, एयरफोर्स के स्टूडेंट है, नेवी के स्टूडेंट है, डिफेंस के किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट है, या 11th-12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना या बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से बोलना चाहूँगा कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई सब लोग।